स्वागत है आपका रानीज़ रिफ्लेक्शन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। आज का वीडियो बेहद ही ख़ास होने वाला है। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं अपनी जॉब प्रिपरेशन कर रही हूँ और इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रही हूँ, साथ में घर भी संभालती हूँ। और अभी नया मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो मैं कैसे सारा कुछ मैनेज करती हूँ, तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड होने वाला है। थोड़ा सा इसमें मैं अपने आप को एक्सप्लेन करूँगी कि मैं कैसे सारा कुछ मैनेज करती हूँ। बहुत सारे लोगों को ये वीडियो देख के हेल्प होगी और बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो अभी मेरी तरह ही सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं, तो इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया। हाँ, तो जैसा मैंने बताया था कि मैं अभी जॉब सर्च कर रही हूँ, तो मेरे पूरे दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट रूटीन ये होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जॉब सर्च इंटरव्यूज़ का प्रिपरेशन करने पे दूँ। इसलिए मैं सुबह का सारा काम निपटा कर जल्दी से जल्दी अपना सारा काम निपटा कर हस्बैंड का ऑफिस जाने के बाद मेरा सारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेड्यूल होता है कि मैं कैसे अपने सारे टाइम को मैनेज करूँ, पढ़ाई से लेकर जॉब इंटरव्यू और यूट्यूब सारा तक। तो सबसे पहले मैं सारा काम होने के बाद 1 घंटे अपने पढ़ाई के लिए देती हूँ। जैसा कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि मैं MBA कर रही हूँ, तो मैं 1 घंटा अपना पढ़ाई के लिए देती हूँ। मेरा लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है, तो इसलिए मैं जो भी इम्पोर्टेंट डाउट्स होते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो मैं उसको 1 घंटे पूरे दिन में उसको एक बार रिवीज़न कर लेती हूँ। हाँ, मैं थोड़ा इस पे ज़्यादा टाइम नहीं दे रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरा ये लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होता है तो मुझे लगता है कि मैं उसको ही कवर करूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा चीज़ों को में घुसने से अच्छा है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे मैं पर डे 1 आवर देती हूँ और उसे अच्छे से पढ़ लेती हूँ, तो एक्चुअली वो सारा कुछ रिमाइंड रहता है हमेशा। एंड दूसरा इम्पॉर्टेंट काम होता है जॉब सर्च एंड इंटरव्यूज़ का प्रिपरेशन। तो उसके लिए मैं कम से कम 2-2.5 घंटे देती हूँ। तो जितने भी जॉब पोर्टल साइट्स हैं, तो मैं उन पे सबसे पहले तो अपना जो वर्क प्रोफाइल है उससे रिलेटेड जॉब सर्च करती हूँ कि उससे रिलेटेड कोई जॉब वैकेंसी आई है या नहीं आई है। अगर वैकेंसीज़ होती हैं तो मैं उसमें अप्लाई करती हूँ एंड उससे रिलेटेड मैं इंटरव्यूज़ का प्रिपरेशन करती हूँ। सेल्फ इंटरव्यूज़ प्रिपरेशन करती हूँ कि जैसे अगर मैं इंटरव्यूज़ पे कहीं गई तो मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मुझे उसका आंसर कैसे देना है, और सबसे ज़्यादा मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देती हूँ। वैसा ये इसलिए क्योंकि आज के टाइम पे आप कितना एक्सपीरियंस लेकर आए हो, आपने कितना काम किया है, उससे ज़्यादा मैटर ये करता है कि आप में कॉन्फिडेंस कितना है, आप कम्युनिकेट कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं इंटरव्यूअर के साथ। इनमें से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि आपने पहले भी जॉब किया है तो अभी इंटरव्यूज़ का प्रिपरेशन क्यों करना है। तो इसका आंसर बस ये है क्योंकि जब मैंने जॉब ज्वाइन किया था तो 8 साल पहले ज्वाइन किया था और अभी 2026 आ चुके हैं, तो उस टाइम से और अभी तक काफ़ी चेंजेज आ गए हैं। आपका इंटरव्यू का तरीका में चेंजेज आ गए हैं, इंटरव्यूअर चेंज हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें डिजिटल चेंजेज आए हैं। तो इसलिए अभी के टाइम पे आपने कितना काम किया है ये आपसे कोई नहीं पूछता है कि जब आप इंटरव्यू पे जाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप इंटरव्यूज़ पे जाते हो तो आपने पूरा रट के या फिर आप सर्च करके जाते हो कि जिस जॉब के लिए जा रहे हो तो उसमें आपको इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन जब आप जाते हैं तो आपसे उस काम से रिलेटेड कुछ पूछा ही नहीं जाता है। आपसे ये पूछा जाएगा कि आप ये कर लोगे या फिर आप इसको कैसे कम्युनिकेट करोगे, आपकी लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आप उस जगह के लोकल लैंग्वेज जानते हो या नहीं जानते हो। और इंग्लिश तो मस्ट है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, इवन मैं भी हूँ, जो इंग्लिश तो खुद के अकेले में तो मैं काम चलाओ इंग्लिश बोल लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फर्राटेदार इंग्लिश बोलती हूँ, लेकिन हाँ मैं बोल लेती हूँ। लेकिन जब इंटरव्यू की बात आती है तो शायद मैं वहाँ पे उतने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाती हूँ। तो इंटरव्यूज़ का प्रिपरेशन इसीलिए करती हूँ रोज़ की, ताकि मैं अगर कहीं पे इंटरव्यूज़ के लिए जाऊँ तो एटलीस्ट उन लोगों को मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी ना लगे, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो कम ना लगे। तो इसलिए इंटरव्यू का प्रिपरेशन मैं रोज़ ही करती हूँ। और जो लोग भी अभी इंटरव्यूज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर हाल फिलहाल में इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बैक टू बैक इंटरव्यू दे रहे हैं, आज दिया फिर 2 दिन के बाद दिया फिर 4 दिन के बाद दिया। तो अभी फ़िलहाल मैं भी उसी फेज़ पे हूँ क्योंकि मैं भी ऑलमोस्ट अभी तक 6-7 इंटरव्यूज़ दे चुकी हूँ। हाँ, हालाँकि 1-2 जगह मुझे कॉल का जॉब कॉल आया, बट मुझे वो नहीं करना था, इसलिए मैंने नहीं किया क्योंकि मैं अपने
तरह से जॉब ढूंढ रही हूँ कि जो मैं कर सकूँ या फिर जो मुझे लगता है कि मेरे लिए वो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसलिए जो भी लोग ये सब जॉब वॉब ढूंढ रहे हैं तो उनको पता होगा कि अभी के टाइम पे इंटरव्यूज़ एंड अभी से 5 साल 10 साल पहले का इंटरव्यूज़ में कितने सारे चेंजेज आए हैं। और जब भी मैं इंटरव्यूज़ का प्रिपरेशन करती हूँ उसके लिए मैं कुछ वीडियोस भी देखती हूँ। जैसे यूट्यूब पे आजकल बहुत सारे वीडियोस हैं कि आप इंटरव्यू में कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें, आपसे क्या मेनली क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो सब वीडियोस भी मैं थोड़े बहुत देखती हूँ और जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि मुझे ये सब नोट डाउन करना चाहिए तो मैं एक डायरी में उसको नोट करके रखती हूँ। तो जिससे क्या होता है कि मैं बार बार मुझे वीडियो देखने से अच्छा है कि मैं डायरी को एक बार ओपन करके देख लेती हूँ तो मुझे क्लियर हो जाता है। और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें उन सभी लोगों को करना चाहिए जो मेरी तरह जॉब ढूंढ रहे हैं, रोज़ इंटरव्यूज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, रोज़ इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो ये सारे चीज़ें सभी लोगों को करना चाहिए जो इस फील्ड में है या फिर इस फील्ड में अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब मैं इंटरव्यूज़ से रिलेटेड सारी चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद सबसे लास्ट में आता है मेरे लिए यूट्यूब। आई नो यूट्यूब लास्ट में आता है पर यूट्यूब भी अभी धीरे धीरे मेरे लिए प्रायोरिटी हो रहा है क्योंकि अभी मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है तो मुझे इस पर भी एक्टिव होना है। तो मैं लास्ट में मैं इसके लिए कम से कम पूरे दिन में अगर मुझे आधा घंटा 1 घंटा भी मिलता है तो मैं इसके लिए ज़रूर निकालती हूँ और कोशिश करती हूँ कि रोज़ रोज़ नए वीडियोज़ बनाऊँ। वीडियोज़ बनाने का मकसद ये है कि मेरे जीवन में मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं मैं उसे आप लोगों से शेयर करूं और अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं। क्या पता मेरे एक्सपीरियंस दूसरे के काम आ जाए। तो वीडियोस बनाने का यही मतलब है। एंड जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि वीडियोस के थ्रू भी मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ तो इसलिए यूट्यूब कर रही हूँ। और मेरे लिए शायद अब लोग ये कहेंगे कि ये कंटेंट है तो शायद मेरे लिए यही कंटेंट है क्योंकि मुझे जो आता है मैं वही चीज़ें कर रही हूँ यूट्यूब पे कि मैं अपने लाइफ की एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ और बहुत कुछ सीख भी रही हूँ जो कि आगे दूसरों को भी काम आ सकता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे काम आएगा। हाँ, थोड़ा वीडियोस बनाना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। मेरे लिए तो बिल्कुल ही नहीं है क्योंकि मुझे भी पहले लगता था कि वीडियोस बनाने में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पर जब से मैंने बनाना स्टार्ट किया है तो मुझे लगता है कि नहीं, वीडियोस बनाना में बहुत कुछ लगता है। आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं कि आप क्या कंटेंट डालो। कुछ ऐसा तो नहीं डालना है जिससे लोगों को या फिर किसी और को आप ख़राब लगे। आपकी वीडियो ऐसी बननी चाहिए जिससे लोगों को अच्छा लगे, जो लोग सुनना पसंद करें। और बस मैंने यही सीखा है कि लाइफ में कोई भी चीज़ें आसान नहीं होती हैं। लाइफ में हर किसी को कभी ना कभी मुश्किल चीज़ों से गुजरना पड़ता है या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से अपनी लाइफ में मुश्किलों से गुजर रहे होंगे। तो मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलों से फेस किया है, अभी भी कर रही हूँ, लेकिन बस यही पॉजिटिव व्यू लेके चलती हूँ कि नहीं, जो भी है जैसा भी है हमें उस चीज़ को फेस करना है, उसी को लेकर आगे बढ़ना है। क्या पता कब हमारे भी रास्ते खुल जाएँ किसी अच्छी चीज़ों के लिए। बिकॉज़ लाइफ हमें हर दिन मुश्किल लगता है, हर दिन लगता है कि भाई ये अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा लगता। तो हमें लाइफ हर दिन एक नया टास्क देगा, बस डिपेंड हम पे करता है कि हम उस टास्क को कैसे लेते हैं, उसे हंसते हुए पूरा करते हैं या रोते हुए पूरा करते हैं, क्योंकि एट द एंड हमें टास्क को पूरा करना ही पड़ता है, या फिर हम हंसे या रोए। तो इसलिए मुझे लगता है कि उसको पॉजिटिव लेके हमें उस हर टास्क को पूरा करना चाहिए और सोचना चाहिए कि शायद इसके थ्रू ही हमें कुछ आगे अच्छा मिलने वाला है। और मैंने भी ये लाइन सुनी है और आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं ये लाइन सुनी ही होगी कि कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, क्योंकि भगवान हर किसी को हर दिन एक मौका देते हैं। बस डिपेंड ये करता है कि हम उस मौके का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही था। यही है मेरा डे रूटीन। एंड अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए कि मैं ऐसे ही आगे अच्छा वीडियोस बनाते रहूँ आप लोगों के लिए। एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।